सर्दियों का टाइम है और हो रहे हैं स्वेटर शॉल बहुत ही ज़्यादा। तो इन्हें हम कैसे रखें, और शादियाँ पड़ रही हैं तो इसमें हम कई सारी ऐसी चीज़ें पहनते हैं। तो इन चीज़ों को हम कैसे पहने अगर हमारी कोई चीज़ उसमें कमी हो तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको। तो हेलो गाइस, मैं हूँ अर्चना और आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, उसके लिए देखो हमने एक कटोरी ली है, उसमें थोड़ा सा हमने लिया है वाइट पेस्ट। तो वाइट पेस्ट आप ले लो, और वैसलीन जो हम सबके घर में होती है, तो ये भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले रही हूँ। बस हमने दोनों की मात्रा थोड़ी थोड़ी ली है और इनको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इस कटोरी में हमने अच्छे से इसी चम्मच से मैं मिक्स कर दे रही हूँ। तो ये हमारा बहुत ही पावरफुल चीज़ बन गया है। बस ये दोनों के मिक्सचर से इनको आप इस तरीके से मिक्स करने के बाद, अब चलिए मैं दिखा रही हूँ कि मैं इनका यूज़ कहाँ कर रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे टेप, पेपर टेप आप ले सकते हो, और इनसे दीवार नहीं ख़राब होते तो इसलिए मैं ले रही हूँ। आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो इन पेपर टेप को मैं दीवार पे लगाती हूँ और दरवाजे पर लगाती हूँ। इसी पेपर टेप पे मैं इसको लगा दे रही हूँ। इस जो पेस्ट हमने बनाया इसको लगा दिया है। इससे क्या होगा कि हमारे घर से मकड़ियाँ और छिपकली जो दोनों है ना, ये हमारे घरों से बहुत ही जल्दी चली जाती है। इसकी स्मेल उन्हें पसंद नहीं होती, तो इससे वो तुरंत भाग जाती है। आप चाहो तो इस तरीके से डायरेक्ट अपने दरवाज़ों पे भी लगा सकते हो, और इन्हें बाद में जब कुछ समय बाद आप इन्हें साफ़ भी कर सकते हो। तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हो। और अगला जो टिप्स है उसके लिए लिया है, देखो हमने बिंदियाँ ली हैं। ये बिंदियाँ जो है ना, धीरे धीरे अगर हम यूज़ नहीं करते हैं ना, तो इनका कलर बहुत डल हो जाता है। तो फिर ये थोड़ी सी डल भी हो गई हैं और पड़े पड़े ऐसे रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसका यूज कहाँ करूँ। तो मैं इसका यूज आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास वैसे बिंदियाँ पड़ी हैं जो कि आप थोड़ा सा भी कलर डल हो गया है उनका, तो आप उनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो अक्सर क्या होता है ना कि हम कई डायरियों में कुछ खास चीज़ें लिखते हैं, जैसे किसी का बर्थडे डेट हो गया या कुछ खास ऐसी चीज़ें हमने नोट की है, और डायरी में हमें समझ में नहीं आता कि हम जब ढूंढने चलते हैं तो समझ में नहीं आता किस पन्ने में हमने कौन सी चीज़ लिखी हुई है, या फिर हमारी वो खास लिखी हुई चीज़ कहाँ है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से बिंदी ले लो। एक तो आप इस तरीके से लगा सकते हो जिससे कि पहचान में आए, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका एक ये है ना कि देखो मैं करके दिखा रही हूँ आपको। मैंने एक बिंदी ली है और इस बिंदी को मैं इस तरीके से ऊपर में लगा दे रही हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ लगा दे रही हूँ। इस बिंदी को लगाने से क्या होगा ना कि अब ये आपको कभी भी आराम से ये दिख जाएगा। देखो हमने पूरी डायरी बंद कर दी है, लेकिन आपको डायरी बंद करने के बाद भी ये बाहर से ही दिख रहा है कि ये कहाँ पे है। तो इस पेज पे अगर आप कोई भी ज़रूरी चीज़ लिखते हो ना, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये आपको फटाफट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ज़रूरी चीज़ें जो नोट करते हो उन जगहों पे इस तरीके से आप बिंदी को ऊपर लगा सकते हो। तो आप इधर भी लगा सकते हो, लेकिन सबसे सही ये रहेगा कि आप इस ऊपर में लगाओगे ना, तो ये आराम से आपको बाहर से भी दिख जाता है। तो दोनों तरीके से ही आप लगा सकते हो, इससे आपको ढूंढना नहीं पड़ता है ज़्यादा। इस तरीके से हमने इसको लगा दिया है। और अगला जो टिप्स है उसके लिए हमने क्या किया है कि अक्सर घर में क्या होता है कि हमारी लाइटें होती है, तो कई बार हमें ही नहीं ध्यान होता है, या घर में कोई बुजुर्ग है तो उन्हें ध्यान ही नहीं होता कि कौन सा स्विच किसका है। जैसे नाइट बल्ब कौन सा है, या ऐसे जो बल्ब लाइटें जल रही हैं वो उसका स्विच कौन सा है। तो देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे बिंदी ली है, इस बिंदी को मैं इसी स्विच पे लगा दे रही हूँ। तो इस स्विच पे हमने लगा दिया है। अब इससे हमें पता चलेगा हमने बड़ी बिंदी इस स्विच पे लगा दी है, और और ये जो नाइट बल्ब है इस पे मैं छोटी सी बिंदी लगा दे रही हूँ। तो अब ये पहचानना बहुत ही आसान रहेगा कि किस में कौन सा स्विच, किस में कौन सा लाइट का कौन सा स्विच है। तो देखो इस तरीके से छोटी सी लाइट है उसमें हमने दूसरे कलर का लगा दिया, और ये बड़ा वाली बिंदी हमने डे वाली लाइट पे लगा दिया। तो इस तरीके से आप लगा दोगे तो आपको भी और किसी को भी पहचानने में बहुत ही आसान होता है। और अगला जो हमने बिंदी का यूज़ किया है उसके लिए देखो हमने लिया है इस तरीके से कान वाले। ये कान वाले जो होते हैं ना, हमें शादियों में जाना होता है और हमें बहुत दिक्कत होती है पहनने में। अक्सर मेरे साथ तो होता है कि पेच ही अक्सर गिर जाता है, गुम हो जाता है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से देखो ये जो जैसे ये बड़ा है तो एक में तो पेच है लेकिन दूसरे में पेच नहीं है। तो अब हम क्या करें, कहीं फंक्शन में है उस समय कैसे पहने। तो उस समय हम सबके पास बिंदी तो होती हैं, तो बिंदी आप ले लो कोई भी। तो मैं यहाँ पे बिंदी ले रही हूँ, तो आप चाहो तो डायरेक्ट इस बिंदी को इसी में पीछे से डाल दो, लेकिन ये नुकीला अगर नहीं है तो जाने में दिक्कत भी होती है। तो इस तरीके से मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं जा पा रही, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो उससे अच्छा है कि आप एक पिन ले लो।
पिन ले लो और इसे हल्का सा होल कर दो, छोटा सा होल कर दो और फिर आप इसमें इस तरीके से डाल दो। तो इस तरीके से डाल के अगर आप पहनते हो ना तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। आपको बिल्कुल उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी और ये किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके कान में पेच नहीं है और ये अच्छे से सेट हो जाता है। और अगला जो टिप्स है उसके लिए हमने लिया है इस तरीके के रबर बैंड। ये रबर बैंड जो होते हैं ना हमारे बालों में तो यूज़ करते हैं, लेकिन आज इनका बहुत ही अच्छा मैं यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। देखो मैंने लिया है यहाँ पे एक दुपट्टा, आप इसकी जगह पे चाहो तो स्टॉल ले सकते हो। तो दुपट्टा ले लो या फिर आप स्टॉल ले लो। इनको मैं पहले हैंगर में इस तरीके से डाल दे रही हूँ। इस तरीके से मैं हैंगर में डाल के और इनको बराबर कर ले रही हूँ। मैं नीचे से बिल्कुल साइज हमें बराबर कर लेना है और बराबर करने के बाद मैं रबड़ बैंड मैंने 3-4 लिए हैं, इसमें से थोड़ी थोड़ी जगह पे हम इसे लगा देंगे। आप चाहो तो इसमें 2 यूज कर सकते हो दुपट्टों का, एक इस तरफ एक उस तरफ, लेकिन चूंकि मुझे स्वेटर रखना है तो स्वेटर थोड़े से हैवी भारी होते हैं तो इसीलिए मैं सिंगल ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने रबड़ बैंड को लगा दिया। अब देखिए हम हर पार्ट में जो हर एक फंदे बंधे हैं सारे में हमने 2-2 3-3 करके स्वेटर हमने डाल दिए हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ढेर सारे स्वेटर आ जाते हैं। सर्दियों के टाइम में हमारे पास स्वेटर ज़्यादा होते हैं और तो इसमें आप ढेर सारे स्वेटर रख सकते हो। तो अगर आप ये नहीं रखना चाहते हो स्वेटर तो आप टी-शर्ट या फिर कॉटन के कपड़े और भी रख सकते हो, कुछ भी आप रख सकते हो इस तरीके से। तो गाइज़ आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।